पावन अंतर तेरा जागे। घोर तिमिर मंदमति उपजे, श्रद्धा हरि ना लागे। साधु संगत करे भाव से, तेरा अंतर जागे। पावन अंतर तेरा जागे। भोर उठे नित कर्म संवारे, हरि कीर्तन में लागे। अंतर में जिसके हरि बसिया, भव भव निद्रा भागे। पावन अंतर तेरा जागे। तू मत चिंत करे जगती की, माया कभी न मांगे। सब रस तेरा जीवन निखरे, हरि सेवा में लागे। पावन अंतर तेरा जागे। जाग जाग नर यह अवसर है, मलिनता मन त्यागे। सदानंद की अमरपुरी में, भव भव का दुख भागे। पावन अंतर तेरा जागे। पावन अंतर तेरा जागे। सदगुरु का सानिध्य मुमुक्षु के अंतर को पावन कर देता है। सदगुरु संगत में चोट लगाकर या रमाकर मन को धो देते हैं, तब वह विषयों की मलिनता से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। तब वह अपनी पारदर्शिता से अपने पवित्र अंतर तक पहुंच सकता है। जब तक मन की मलिनता बनी रहती है, तब तक अंतर में अंधकार ही होता है, यानी प्रकाश होने पर भी अनुभव नहीं होता। जब तक अपने अंतर की सत्ता का आपको पता नहीं चलता, तब तक आपको अपने आप पर श्रद्धा नहीं होती, भरोसा नहीं होता। अंतर में परमात्मा के रूप तीन लोगों की बादशाह का वह स्वयं मालिक है, इसका उसे पता नहीं है। इस अखूट खजाने का मालिक होकर भी और भिखारी वेश में जीवन जीकर चला जाता है। साधु संगत यानी सत्य संगत करनी चाहिए। भाव से परमात्मा का भजन कीर्तन मनन चिंतन करना चाहिए, जिसके अंतर में परमात्मा पाने की ललक बैठ जाती है, तो भव का दो घोर अंधकार यानी भव निद्रा भाग जाती है, नहीं रहती। परमात्मा से माया कभी मत मांगिए, वह तो भाग्य लिखी होने से कर्मानुसार मिल ही जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। किंतु परमात्मा से तो अंतर का प्रकाश ही मांगना चाहिए, अंतर की जागृति ही मांगनी चाहिए। हरि सेवा करते करते समरसता पाइए, यही समरसता सत सेवा करते करते एक दिन हरि रस को प्राप्त हो जाती। तब मन की मलिनता नहीं रहती। यह अवसर कोटि जन्म में कभी कभी ही प्राप्त होता है।
यह परमात्मा की अमरपुरी है। यहाँ अमृत व अजरत्व प्राप्त होता है। शरीर तो मुर्दा ही है, उसे चैतन्य के स्पर्श से ही वह जीवित रखे हुए है। और मरने वाला और जन्म लेने वाला जीव सदैव मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। और अर्ध चैतन्य जीव की चेतन महाचेतनता में एकाकार हो जाती है। जीवित्व मर जाता है। यानी इच्छा आग्रह आसक्ति जो जन्म लेते हैं और मरते हैं, वे मर जाते हैं। इसीलिए जागृत व्यक्ति सदैव मरा हुआ होता है। इसीलिए वह स्वयं इस मुर्दा शरीर में हरि मंदिर है। जगत के समस्त देवी देवता परमात्मा के सूचित धर्म कर्मों संप्रदायों को इसी अवस्था के प्रतिकृति समझना चाहिए। इस सृष्टि में यदि कहीं परमात्मा है तो वह अपने अंतर में अनुभव में है। जड़ में भी जड़ रूप परमात्मा है, किंतु चैतन्य रूप परमात्मा के वारिस तो सृष्टि के सजीव ही है। धार्मिक स्थानों तीर्थों में जाकर भक्तगण जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, वह साधारण सुख शांति प्रदान करता है। परमात्मा का हृदय में प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव होना ऊंची भावना से होता है, अतः अधिक सुख शांति प्रदान करता है। किंतु जागृत व्यक्ति का स्वरूप दर्शन तो अखंड सुख शांति व आनंद प्रदान करता है। जिसका हृदय भाव विहीन शुष्क होता है, उसका तो तीर्थादि पर परमात्मा का परोक्ष दर्शन भी नहीं होता। धार्मिक स्थान मूर्तियां आदि परमात्मा नहीं है, किंतु यदि भक्त का अड़ग भाव और विश्वास है तो जड़ में भी चैतन्य भाव के होने का एहसास कर सकता है। यह धार्मिक चिन्हों की उपलब्धि नहीं हुई, किंतु भक्त की उपलब्धि हुई। आपके तीर्थों को कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपका भाव है तो तीर्थों से आपको कुछ मिलता है। भक्त सचेतन ही हमारे अंतर्भाव को उजागर करता है। यह कोई चमत्कार या अतिशयोक्ति नहीं है। संसार के सारे तीर्थों में घूम लेने और अनेक यज्ञ हवन तप आदि करने पर भी आपका स्वभाव नहीं सुधरता। मात्र कर्म करने से ही परिवर्तन नहीं हो जाता। परमात्मा का ध्यान मनन चिंतन करने से ही हमारे स्वभाव में सुधार होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। मनुष्य उल्टा सोचता है और उल्टी गति करता है, तो वह अपने साध्य मुकाम से विपरीत ही जाता है। इस तरह से तो वह कभी भी अपने घर पर नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का लग्न हो गया था। रुक्मिणी जी को एक बार अभिमान हो गया कि मैं सौंदर्यवान हूं, और श्री कृष्ण तो काले हैं।
मेरे पीछे-पीछे घूमते हैं, मेरे रूप के अधीन हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवी अवश्य ही आप सौंदर्यवान हैं, फिर मुझ काले के साथ आप किस तरह लग्न ग्रंथि में बंध गई? मुझे आश्चर्य हो रहा है, यह तो आपका और मेरा अजोड़ यानी बेमेल ब्याह हो गया। आप गौरवर्णी हैं, मैं काला हूँ। आप राजकन्या हैं, मैं ग्वाले का बेटा हूँ। आपके साथ यह ब्याह हुआ, इससे तो कई राजा महाराजा मुझसे दुश्मन होने लगे। मैं डरपोक व कायर हूँ, इसीलिए लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं। मैं लोक निंदा के भय से यहाँ द्वारका में रह रहा हूँ। आपसे जरूर कुछ भूल हुई है। हमारी शादी बेमेल हुई है। सही अर्थ में आप सुंदर हैं और मैं काला। आपकी कद्र तो कोई कामी पुरुष ही कर सकता है। मैं तो निष्काम हूँ। रुक्मणी जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बहुत देर नहीं हुई, आप किसी सुंदर व कामी पुरुष के साथ ब्याह कर लो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण ने अभिमान तोड़ने के लिए लक्ष्मण जी से यह सब कह तो दिया, लेकिन उनकी गहराई के बारे में श्री कृष्ण यह सब जानते थे। श्री कृष्ण के वचन सुनकर लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी को अपनी भूल समझ में आई और वे कहने लगी, हे परमेश्वर, मैं आपको पहचान नहीं सकी। सही अर्थ में तो मैं ही आपके योग्य नहीं हूँ। फिर भी आपने मेरा स्वीकार किया है, मेरा पानी ग्रहण करके मुझे कृतार्थ किया है। हे नाथ, आप कभी भी मेरा त्याग न करें। पति व पत्नी एक दूसरे के साथ गहराई जान लें और दोनों का एक ही मार्ग यानी ध्येय हो और वह आध्यात्मिक हो तो स्वर्गीय जीवन जिया जा सकता है। अध्यात्म जीवन में क्रांति लाता है। यदि वह क्रांति नहीं लाता तो समझिए आपने ठीक तरह से आध्यात्मिक यात्रा यानी अंतर यात्रा नहीं की। प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठें, परमात्मा का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप मुझे सत्य प्रेरणा व सद्विचार दीजिए। मैं सदकर्म करूं और मुझसे पाप कर्म भूल कभी न हो, क्योंकि अंतर में कवच दीजिए। नवीन पाप कर्म न करने का संकल्प कीजिए। अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परिस्थिति परमात्मा से मत छिपाइए। मैं आपके हर हाल की जानकारी, ये सर्वज्ञ है। आपके अपने विषय में जानने से पहले आपको प्रभु जान लेते हैं। परमात्मा करुणा सागर है। संसार आपको नहीं समझ सकता, किंतु परमात्मा आपको समझ लेते हैं। इसके मन से इच्छा, आग्रह और आसक्ति निकल जाती है, वह मुक्त हो जाता है, किंतु इससे शरीर मुक्त नहीं होता। जब तक मन में सांसारिकता रहती है तब तक मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है। शरीर का सावधानी पूर्वक जतन करें।
यह साधन है, खाद्य पाने का माध्यम है। जब तक जीव को सांसारिक सुख अच्छा लगता है, तब तक वह भक्ति भाव में नहीं दिखता। जब जीव को लगने लगता है कि परमात्मा के सिवाय सब सुख तुच्छ है, तब वैराग्य आ जाता है और तब जीव की मुक्ति हो जाती है। पाप करना गुनाह है, किंतु परमात्मा से पाप छिपाना महागुनाह है। संसार में सारे पदार्थ दो प्रकार के हैं, जड़ है और चैतन्य है। मनुष्य जड़ वस्तुओं से प्रेम रखता है किंतु चैतन्य के साथ प्रेम नहीं रखता। चाहे कितने ही सत्कर्म फल की आशा न रखें, फल पाना सांसारिकता है। परमात्मा मनुष्य को ऊंची चीज भेंट करते हैं और वह है जागृति। अतृप्ति का नाम संसार है। संसार के प्रारंभ से ही अनंत अतृप्ति बनी हुई है। अतृप्ति ही भव दुख। सदगुरु कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जूते नहीं है तो उसके तो पैर ही नहीं है, उसकी ही मुक्ति है। अत्यधिक स्वतंत्र रहने वाले आदि स्वतंत्र हो सकता है। जिसे माया और सारा संसार, माया मोह सब छोड़ देना है, उससे त्याग जाना है, उसे अपनी एक एक इंद्रिय को संयम में लेते जाना चाहिए। नियमन करे पर दमन न करें। मन वचन कर्म से शुद्ध रहिए। हमें किसी धर्म कर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। संसार कहता है वह बुरा है इसलिए मैं भला हूं। अपनी अच्छाई साबित करने के लिए किसी को बुरा कहना आवश्यक नहीं है। हम किसी को सुधारने का प्रयत्न करते करते स्वयं बुरे रह जाते हैं। माया छाया की तरह है, वह हम दीपक आगे बढ़ते हैं तो हमारी छाया पीछे चली जाती और दीपक पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो छाया आगे आ जाती। जो परमात्मा को अपने जीवन में हमेशा आगे रखता है, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसकी छाया पीछे चली जाती। जो परमात्मा के साथ नहीं रखते, सत्य सेवा नहीं करते, परमार्थ नहीं करते, उनको माया नाश न चाहती है, पीड़ा देती है, अधोगति कर देती है। काल परमात्मा की विभूति है, अचानक किसी पर तीर नहीं पड़ता। हम मनुष्य को बार बार चेतावनी देता है, काल मनुष्य को बार बार चेतावनी देता है, फिर वह अपना काम करता है। सतत परमात्मा का ध्यान धरिए और उनमें लीन हो जाइए। जीव को बाहर का संसार दुख नहीं देता, अंदर का संसार दुख देता है। ध्यान में ज्ञाता और ध्येय को एक साधिए, दोनों एक हो जाने चाहिए। मन में रही हुई माया को मारना ही तप है। जितना आवश्यक हो मन को तपाइए। अपने आचरण से जगत को बोध दीजिए।
निंदाव स्थिति को समभाव से देखने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी भक्ति का आनंद आप पा सकेंगे। आप विशुद्ध चेतना का अंश परमात्मा स्वरूप है, यह भाव आने पर ही निजानंद प्राप्त कर सकेंगे। मन इंद्रिय के विषयों को छोड़ने पर ही संसार सूख जाता है। राग विषय वेद सरलता से नहीं छूटते। आध्यात्मिकों की सेवा करें तो भाव से करें, अभाव से की गई सेवा या श्रेय के लिए की गई सेवा व्यर्थ हो जाती। इससे हमारे मन को ऊर्ध्व गति प्राप्त नहीं होती। जब सेवा करें तब सारे संसार को भूल जाइए, अपने आप को भूल जाइए, निर्विचार हो जाइए, मौन हो जाइए। किसी जरूरतमंद को कुछ देना ऊर्ध्व गति है। इसका प्रतिफल अनेक गुना आपको ईश्वर प्रदान करेगा। दे करके भूल जाइए, पर लिया हुआ कभी मत भूलिए। परमात्मा की कृपा से धरती को दिया हुआ एक दाना अनेक गुना होकर वापस आता है। धरती कितनी दानी है, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है। परमात्मा कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, खिलाते ही खिलाते हैं। उनकी कृपा का अंदाज मन बुद्धि से नहीं लगाया जा सकता। हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से ही बर्ताव करिए। खुशियां बांटिए। परमात्मा क्षण क्षण आपके लिए खुशियों की बरसात करते हैं। जिस मन बुद्धि से जगत परमात्मा पाना चाहता है, वह वहां तक नहीं पहुंच सकता, और जो वहां तक पहुंच सकता है उसे जगत नहीं जानता। सदगुरु को कोई नहीं जानता। कर्म के प्रति विशुद्ध निष्ठा, माया के प्रति अनासक्त स्वभाव और परमात्मा पाने की ललक साध्य साधने में मदद करते हैं। बुद्धिवाद को आपकी और परमात्मा के बीच में मत लाइए। बुद्धि से जगत परमात्मा के विषय में जान लेना चाहता है और संतुष्ट हो जाता है कि हमने परमात्मा के बारे में सब कुछ जान लिया। परमात्मा पाने और आत्मसात होने और प्राकट्य का प्रत्यक्ष अनुभव होने का नाम है। परमात्मा की सेवा और उनका स्मरण उनसे रूबरू होने का माध्यम। जो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, उसे शंकाएं, कुशंकाएं होना स्वाभाविक। जब परमात्मा स्वयं आपके स्वरूप में उपस्थित हो जाता है, वह स्थित हो जाता है, तब किसी शंका कुशंका को कोई स्थान नहीं होता। जिन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किए, परमात्मा का मार्ग नहीं छोड़ा, इन्होंने संसार को प्रेम बांटा, प्रेम बांटा, और बदले में उनको संसार में अपमान और कष्ट ही दिए। नफरत और धिक्कार ही नवाजा। उन परम पथ के महावीर महात्माओं को, संतों को कोटि कोटि प्रणाम। किसी का तिरस्कार न करें। सर्व सर्व में परमात्मा विराजमान। किसी का छोटा या बड़ा
न समझे। सबके सबको परमात्मा ने कम दृष्टि से पाला और सोचा है। परमात्मा किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। अपना देह भोग के लिए नहीं है, परमात्मा के भजन कीर्तन मनन चिंतन के लिए। भजन कीर्तन में महात्मा लोग देह भाव में भूल जाते हैं, देह भाव नहीं रहते, किंतु हरि को नहीं भूलते। परमात्मा ने आन दीन करके ब्रह्मानंद के आनंद को पाई। सब कुछ परमात्मा में लगा दी। व्यवहार शुद्धि के बिना भक्ति में आनंद नहीं आता। भक्ति सतत सर्वकाल करिए, चलते फिरते सर्व कार्य करते करते परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है। सर्व में सद्भाव रखिए। इसके लिए किए गए सब कार्य सफल होते हैं। स्वप्न में भी किसी का बुरा न सोचे और न करें, यह दुष्कर्म है और हमारा ही अहित करता है। काम क्रोध लोभ मोह हमारी तपस्या को भंग करते हैं। ये हमारे पुण्य का क्षय करते हैं। हमें हमारी मनोवृत्ति एक समान शांत रखनी चाहिए। मनोवृत्ति की शांतता से संतत्व प्राप्त होता है। आप शुद्ध चैतन्य परमात्मा के अंश हैं, प्रतिबिंब हैं। यही सद्भाव आपको निजानंद प्राप्त कराएगा। सुख दुखादि मनोभाव मन में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा का स्वभाव आनंद स्वरूप। मन जब विकृत अवस्था को प्राप्त होता है तब नाम स्मरण कीर्तन का सहारा अवश्य लेना चाहिए। मन छोटे बच्चे जैसा हंसी जाए, वह समझाने से नहीं समझता, मोड़ने से नहीं मुड़ता, आघात करने से टूट कर चूर चूर हो जाता है। अतः मात्र इसका परिवर्तन ही हो सकता है। सदगुरु का सानिध्य इसका परिवर्तन कर सकता है। सदगुरु का सानिध्य पाइए, सदगुरु के सानिध्य में रहिए, हमेशा सानिध्य में रहिए। अब अनंत पेज नंबर 228। तेरा पारस सदगुरु मुझको मार्ग बताए, देव ले बूटी सत्य की, झूठा जग फिर जाए। सदगुरु की सदगुरु पारसमणि की तरह। पारसमणि सादे लोहे को सोना बना देता है। सदगुरु एक अनगढ़ और एक सामान्य इंसान को, मनुष्य को परमात्मा स्वरूप बना देता है और झूठा संसार खुला देता है, परमात्मा प्राप्ति कराता है, जागृति लाता है। जागृत तो हरि आप हैं, दूसरा कहीं न कोई। यदि आप जागृत हो गए हैं, परमात्मा पा लिया है, आप ही परमात्मा है। आपके सिवा परमात्मा की सृष्टि में कहीं नहीं है। क्यों खोजे जग व्यर्थ हुए, पावे आपा से। तो संसार उस दूसरे परमात्मा की खोज क्यों करता है, व्यर्थ क्यों खोजता है। तपा तपा कर देह को इतना सुदृढ़ बनाए, शरीर को थोड़ा वैराग्य में तपाइए। इतना तपाइए कि जितना तपने से वह अंतर्मुख हो जाए, अपने सत्य मार्ग को पकड़ ले।
उसका दमन नहीं करना है। मंदिर हरि का तू रहे, तू हरि आपका है। संसार छूट जाने पर आप ही हरि मंदिर कहे जाएंगे, आप ही परमात्मा में समान हो जाएंगे। हरि ना प्रगटे देह में, यह तन व्यर्थ कहा है। जब तक शरीर में परमात्मा प्रकट नहीं होता, तब तक यह शरीर, यह जीवन व्यर्थ ही है। खाए पीव और सोए कर जीवन व्यर्थ गवाए। खा पी सो करके हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, यदि जीते जी परमात्मा को नहीं पाया। पल पल हरि तो देह में, जागृत सदा समय। परमात्मा तो हमेशा जागृत अवस्था में इस शरीर में क्षण 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 जीते हैं, सभी अंदर हैं, भीतर में हैं, हमें जिंदा रखते हैं क्षण क्षण। भवन निद्रा सोए कर अपना जन्म गवाए। लेकिन ये मुमुक्षु, आपने ही छोड़कर, आपने ही प्रमाद में और अज्ञान में परमात्मा को भूला दिया है। यदि परमात्मा को याद किया होता, कभी परमात्मा को पा लिया होता, तो आज आप जागृत होते। पल पल जागे सदगुरु, जगत अधूरी सोए। संसार प्रमाद और अज्ञान में सो रहा है, सदगुरु जागृत अवस्था में क्षण क्षण जीते हैं। ना जागे भव भव किए, नहीं ठिकाना कोई। यदि सभी जागृत नहीं हुए, तो इस जन्म मरण की घटमाला से मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता, पीता ही रहता है, पीता ही रहता है। जीवा को तो तार दे, आत्मा आप कहा है। ये मनुष्य जीते जी अपने जीव को तार दो, अपने जीव का उद्धार करो। अनात्म को तो तार दे, जागे आप सदैव। जितने अनात्म है, वो माया, मन, बुद्धि, इन सबको मारो और इनसे पर हो जाओ और आत्मा तक पहुंचो। आत्मा पर कर्म के आवरण हटाओ और इसे इससे प्रकाशित हो जाओ। अनात्म तेरा स्वाद है, साथे फिर ब्रह्म पाए। ये मुमुक्षु, तुम इन अनात्म मन, बुद्धि, मोह, माया के स्वाद को कभी नहीं छोड़ते और इसीलिए भ्रमित होकर जीवन जीते हो। कोटि कोटि फिरता रहे और इसीलिए कोटि कोटि जन्म और मृत्यु में आपको जीना पड़ता है और दुर्गति पाना पड़ता है। ये आपका यह जीवन खत्म हो जाता है, निरर्थक जाता है। छूटे तो मेवा मिले, हरि का मार्ग पाए। यदि आप इससे छूटे तो परमात्मा का मार्ग पा सकते हैं, परमात्मा मय बन सकते हैं और मार्ग से मार्ग मिले, आपको सदमार्ग मिलता है, सत्य का मार्ग मिलता है। ये आप इस ध्येय को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस तन को तू छोड़ दे, देखे अंतराप। इस देह भाव को छोड़िए और अंतर से अंतर यात्रा करिए और अंतर को प्रकाशित करिए और परम तत्व पाइए। जोड़ तोड़ जीवा करे, मन बुद्धि के माप। जीव तो जोड़ता है, तोड़ता है, आता है, जाता है, जन्मता है, मरता है, यह सब जोड़ तोड़ जीव करता है और मन बुद्धि अहंकार उसे बल देते हैं। अगम निगम यह पंथ है, फिर बिन मार्ग कोई। परम पदार्थ प्राप्त कर, जगत को छोड़े कोई। यह पंथ, अध्यात्म का पंथ अगम निगम है, बहुत ही कठिन है, फिर भी यह कोई मार्ग नहीं है, यह अपथ पथ है। आप सत्य को पाना चाहते हैं तो बस सत्य को भरिए, सत्य को प्राप्त करिए, उस मार्ग में आगे बढ़िए, आप परम पदार्थ पा जाएंगे और संसार खुश जाएगा। जगत रहे, हरि ना मिले। जब तक आप संसारी हैं, संसार को आपने पकड़ रखा है, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। जगत हरि दोनों साथ में, संसार और परमात्मा दोनों साथ में नहीं रह सकते। संसार में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। दोनों साथ में रहते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। जागृत में रह पाए, सिर्फ जागृत अवस्था में ये दोनों एक साथ रह सकते हैं।
क्योंकि वो अनासक्त भाव। आगे तो जग में रहे, आगे अंतर पाए। जब मनुष्य जन्म लेता है तो कोटि कोटि श्वेत कर्मों को एक लेकर के जन्म लेता है, और एक इस आत्मा परमात्मा को यहाँ छोड़कर यह देह चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, कि मिट्टी को प्राप्त हो जाता है और सारे 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है। जागे तो अंतर रहे, अंतर आप कहा है। और यदि आप जागृत रहते हैं तो इसी शरीर में, इसी 5 महाभूत के इस पुतले में परमात्मा देह मंदिर बना करके रहता है, और आपके आपके बलिहारी है, आप भाग्यशाली हैं। हरि ना पावे तू भले, जग में सुख दुख पाए। यदि आपने परमात्मा नहीं पाया तो संसार के सुख दुख आपको सताएंगे। सफल विफल में तू रहे, सफलता और सफलता ये सब आपको पीड़ा देते रहेंगे। तू मैं कभी नहीं जाए, तेरा मेरा मोह माया और ये सब अतृप्ति आशा निराशा ये सब कभी नहीं जाएंगे। मैं के बलबूते फिरे कल्प हरिहर हुए। जब तक आप अहंकार मैं को नहीं छोड़ेंगे, मेरा नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परमात्मा को कल्पित अवस्था में भी पाते रहेंगे। आपका परमात्मा सिर्फ कल्पना में रहेगा, वास्तविक अंतर में आप परमात्मा को नहीं पा सकेंगे। ये को खोजे तू भला, यदि आपने आगे परमात्मा को पाकर इन्हीं लोग को नहीं पारा तो पर को भी तो खोए, तो परलोक भी आपका व्यर्थ ही जाएगा, और ये लोग और परलोक दोनों ही आपके व्यर्थ जाएंगे। आपका जीवन और मृत्यु दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। हरि इच्छा बलवान है, अपनी इच्छा छोड़, हरि का होकर तू रहे, जग से नाता तोड़। सदगुरु कहते हैं अंतिम बार कि हे मित्र, यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो परमात्मा की इच्छा पर भरोसा रखिए। ये परमात्मा मुझे जागृति दीजिए, ये परमात्मा आप मुझे तारिए, ये परमात्मा मेरा भला करिए, ये परमात्मा मेरा उद्धार करिए। आप अपनी इच्छा से मेरा सब कुछ आप ही हैं, और आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही रहूंगा, वैसा ही करूंगा। परमात्मा आप ही मेरे तारणहार हैं, बस आप ही मुझे तारिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हरि का होकर तू रहे, आप परमात्मा को ही अपने आप को सौंप दीजिए। जग से नाता तोड़, लेकिन संसार से नाता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह परमात्मा से सच्चा और संपूर्ण समर्पण है, और यही समर्पण भाव आपको एक दिन परमात्मा को पाने में सार्थक होगा। बस बेटा इतना ही। परमात्मा सदा आपके साथ है, सदगुरु सदा आपके साथ है। बस साथ में रहिए, परमात्मा को साथ में रखिए। बस